टू बीए क्रेकर यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए क्रेकर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो पेपर कोड है आपका HND 306 उसका पेपर सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा और 307 का जो पेपर है वो आपको शुक्ला स्टडी पॉइंट पर मिल जाएगा। ठीक है, उसका आंसर की तो आप देख लीजिएगा उसको भी। देखिए, BA 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का 2024 का पेपर है। 30 तारीख को ये पेपर हुआ था, लेकिन 30 तारीख को मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, इसीलिए आपका आंसर की नहीं आ पाई है। तो इसीलिए मैं आज आपको दे रहा हूँ। तो भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि, ये द्वितीय मतलब इसका जो खंड है उसका इसका पहला खंड जो उसका मॉडल मतलब कि उसकी आंसर की मॉडल पेपर सब मैंने दे दिया था। तो आपको बता दूं कि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि लगभग सभी प्रश्न आप देखेंगे हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर से यही आए हैं, अगर 4-5 प्रश्नों को छोड़ दें तो। ठीक है, तो आप अगर अन्य सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल, बीए करिकुलर और को करिकुलर मास्टर, इन तीनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, को करिकुलर मास्टर, एक बार फिर से सुनिएगा, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल, बीए करेकर यूट्यूब चैनल और शुक्ला स्टडी पॉइंट, ये तीनों चैनल आपके लिए बहुत ही बेस्ट हैं बीए के क्षेत्र में और आपकी विधिवत तैयारी करवाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो आपको बता दूं कि जो है ये बाकी विश्वविद्यालयों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि कानपुर विश्वविद्यालय का भी डेट शीट आ चुकी है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और ऐसे ही अन्य विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और लिखित वालों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसमें तमाम प्रकार की जानकारी आपको मिलेगी। तो 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए उन 50 प्रश्नों का उत्तर हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, मागधी भाषा भी कहा जाता है। मागधी भाषा किसको कहते हैं? मागधी भाषा जो है पाली को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाली से बनी है। देखिए, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, संस्कृत को मागधी कहा नहीं जाता है, तो संस्कृत के बाद में जो आई है वो पाली है, इसीलिए पाली जो है ये मागधी पहले पहली जो है एक प्रकार से पाली को ही मागधी बोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद में मागधी प्राकृत भी हुई है और मागधी अपभ्रंश भी हुई है। मागधी अपभ्रंश से ही आप देखते हैं जो बिहारी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी की खास करके 3 बोलियां हैं, एक आपकी हो गई मगही, एक है मैथिली और एक है भोजपुरी। इसका विकास सबका इसी से हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पाली। अगला क्वेश्चन से दूसरा नंबर प्रश्न है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किसे मतलब किए जाने का सुझाव दिया था? किसने? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसका सुझाव दिया था श्याम सुंदर दास जी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न तीसरा नंबर पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 ईस्वी में लिपि सुधार समिति का गठन किया था, किसकी अध्यक्षता में किया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जो है 31 जुलाई 1947 को एक प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता करी थी किसने भाई? इसकी अध्यक्षता करी थी बाबू किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तुलसीदास की रामचरितमानस किस भाषा में लिखी है? तो अवधी भाषा में। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में, पांचवा प्रश्न है, प्राचीन समय में भोजपुरी लिपि में लिखी जाती थी। भोजपुरी किस लिपि में लिखी जाती थी? तो बताएं किस लिपि में? तो कैथी लिपि में लिखी जाती थी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न छठा नंबर, अपभ्रंश भाषा का विकास मतलब किस भाषा से हुआ है? अपभ्रंश भाषा का विकास जो हुआ है ये किससे हुआ है भैया? अपभ्रंश का विकास हुआ है किससे? देखिए, अपभ्रंश अपभ्रंश का विकास किससे हुआ? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अपभ्रंश का विकास प्राकृत से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सबसे पुरानी भाषा कौन है? संस्कृत, संस्कृत से बनी पाली, पाली से बनी प्राकृत, प्राकृत से बनी आपकी अपभ्रंश और अपभ्रंश से बनी अवहट्ट। ठीक है, और इससे बनी हिंदी। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन छठे का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सातवां प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग साहित्य में हुआ। सातवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग जो मिलता है वो जैन साहित्य में मिलता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, आलोचनात्मक कृति किसकी है? तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान जो पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं आपके कौन? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। आठवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, नौवां नंबर, रीतकालीन कवियों की मुख्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी रीतकालीन कवियों की। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रीतकालीन कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादा किया है। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के जो अंतर्गत सूफी कवि हैं उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है? तो भक्ति काल के जो सूफी कवि हैं ये अवधी का प्रयोग करते हैं और बेसिकली ठेठ अवधी का प्रयोग करते हैं। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 11वां नंबर प्रश्न है, हमनी के गांव में अनहार अवेर से आवेला, उपरोक्त वाक्य किस बोली में है? तो ये भोजपुरी में है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? 12वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का उद्भव विकास का ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13वां नंबर प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं निकलने वाली भाषा है। 13 नंबर, अर्धमागधी अपभ्रंश। देखिए, इनमें से 13वां प्रश्न है आपका, ये गलत प्रश्न दिया गया है। देखिए, ये प्रश्न ही गलत है आपका। अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं निकलने वाली भाषा,
देखिए अर्धमागधी से देखिए बिहारी तो निकली है, ठीक है, बिहारी निकली है, देखिए बिहारी, उड़िया और बांग्ला तीनों निकली हैं। बिहारी हिंदी से जो नहीं निकलने वाली है मतलब अर्धमागधी से, एक मिनट, देखिए बिहारी हिंदी जो है ये मागधी से निकली है, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मागधी से निकली है, तो ये भी अर्धमागधी से नहीं निकली है। उड़िया भी बिहारी से लगभग निकली है और बांग्ला भी एक प्रकार से बिहारी से ही लगभग निकली है। तो ये बिहारी से मतलब यहाँ पर अगर मागधी होता, मागधी अपभ्रंश से नहीं निकलने वाली भाषा है, तो यहाँ पर सिंधी हो जाता, क्योंकि सिंधी जो है ये आपकी ब्राचट अपभ्रंश से निकली है और पंजाबी 85 से निकली है। मागधी से बिहारी हिंदी निकली है और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी निकली है, ठीक है, और ऐसे ही आपकी अर्धमागधी से जो निकली है वो पूर्वी हिंदी की बोलियां निकली हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें से देखिए प्रश्न गलत है, यहाँ पर या तो मागधी अपभ्रंश होगा यहाँ पर, या फिर जो है इनमें से ये चारों ऑप्शन ही गलत हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से यहाँ पर मागधी अपभ्रंश करना चाहिए था, तो इसीलिए गलत, ये प्रश्न ही गलत है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 14 नंबर प्रश्न है, इन गामन में छोरिन के पीहर ए, इन गामन में छोरिन के पीहर ए या किस बोली का वाक्य है? तो ये आपका ब्रज भाषा का वाक्य है। 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 15 नंबर, अपभ्रंश का पहला कवि, अपभ्रंश का पहला कवि कौन है भैया? 15 का बिल्कुल ए ऑप्शन स्वयंभू, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न है, मानक हिंदी का मूल आधार, मानक हिंदी का मूल आधार है खड़ी बोली, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मुनित्रय में शामिल नहीं है, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ये तीनों शामिल हैं मुनित्रय में, जबकि अगर बात की जाए कपिल मुनि नहीं शामिल है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सर्वप्रथम भाषा के संदर्भ में एक कालिक एवं अनेक कालिक अध्ययन को स्पष्टता परिभाषित करने का कार्य किसने किया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो किसने किया भैया? किसने किया है? तो ब्लूमफील्ड या सस्यूर, दोनों में से किसी एक ने किया है। तो ब्लूमफील्ड का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, अपभ्रंश के परिवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? चंदा शर्मा गुलेरी ने कहा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। 20 नंबर प्रश्न है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, भारोपीय परिवार की भाषा हिंदी, संस्कृत और लैटिन ये सब हैं। तमिल जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 21 नंबर है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का बी ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय भाषाओं वेताओं में शामिल नहीं है, बताएं। यूरोपीय मतलब 19वीं शताब्दी के यूरोपीय भाषा वेताओं में शामिल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल प्लेटो शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 25 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949, राइट आंसर ए होगा इसका, जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। 26 नंबर पूछा गया था प्रश्न, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को हुआ था, बताएं कहाँ पर हुआ था? नागपुर में हुआ था, ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 10 जनवरी 1975 को हुआ था, कहाँ पर? नागपुर में। 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ संबंध नाम से जानते हैं। भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ संबंध को किस नाम से जानते हैं? मनोभाषिकी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका, 28 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अनुसार भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी नाम पड़ा? किसने कहा था इस कथन को? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहा था उदय नारायण तिवारी ने, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं पर आपको ग्रियर्सन का भी नाम आता है, लेकिन इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा आप। 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जो है जंत समार मतलब कि जांत सार एक गीत है, ये संबंधित है किससे? तो जांत सार जो है ये आपका श्रम गीत है, जब महिलाएं जाता मतलब कि गेहूं पीसा करती थी पहले जांते पर, तो उस दौरान गाती थी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 नंबर है, भोजपुरी को कसिका या कसकी नाम से किसने अभिहित किया? तो पंडित राहुल सांकृत्यायन ने, ऑप्शन नंबर 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 33 नंबर,
प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है। देखिए भरथरी, हीराडोम और पलटू दास, ये तीनों हैं। कबीर दास जो है ये प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये एक प्रकार से मध्यकालीन कवि हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, महापंडित राहुल संकृत्यान को भोजपुरी गद्य का प्रवर्तक कौन मानते हैं, बताएं। महापंडित राहुल संकृत्यान को भोजपुरी गद्य का प्रवर्तक कौन मानते हैं? 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर, उदय नारायण तिवारी। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 35 नंबर, भोजपुरी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसमें मिलता है? उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण में। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति चूंकि हिंदी जो मानक हिंदी वो खड़ी बोली में बनी है, और खड़ी बोली की अगर बात की तो खड़ी बोली आपकी है पश्चिमी हिंदी की बोली। और पश्चिमी हिंदी की जितनी भी बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की सारी बोलियां आपकी सौरसेनी अपभ्रंश से निकली हैं। मागधी से बिहारी हिंदी की बोलियां निकली हैं। बराचट से आपकी निकली हैं। ठीक है, एक प्रकार से बराचट से कौन सी सिंधी निकली है। क्लियर, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, निम्न में से पाणिनि की रचना नहीं है? अष्टाध्यायी, महाभाष्य और लिंगानुशासन, ये तीनों पाणिनि की रचनाएं हैं। पाणिनि शिक्षा उनके परवर्ती आचार्यों ने लिखी है, यानी उनके बाद वाले आचार्यों ने। तो पाणिनि शिक्षा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये पाणिनि की रचना नहीं, बाकी तीनों हैं। 38 नंबर प्रश्न, अवधि का क्षेत्र नहीं है? अवधि का क्षेत्र कौन सा नहीं भैया? अवधि का क्षेत्र झांसी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अयोध्या, लखनऊ और गोंडा में अवधि बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 39 नंबर, भोजपुरी की प्रधान उपबोलियों की संख्या है, मतलब की संख्या है। भोजपुरी की 3 उपबोलियां हैं, कौन कौन सी? अवधि मैंने हजारों बार बताया है। अवधि, दूसरा बघेली, तीसरा छत्तीसगढ़ी, 3 बोलियां ही हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 40 नंबर प्रश्न, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय? अष्ट अध्यायी, इसका विच्छेद करें, 8 अध्याय। अष्टाध्यायी इसीलिए नाम पड़ा, डी ऑप्शन 40 का। अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, बिहारी हिंदी, मतलब ये आप लगभग इसमें से आपको 4-5 प्रश्न छोड़ दें तो सारे के सारे प्रश्न आपको एकदम से पूरे के पूरे करके आने चाहिए थे। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब छोटे छोटे प्रश्नों को आप गलत करके आए हो तो ऐसे में क्या होगा? अब मैं इतना पढ़ाता हूँ फिर भी आप लोग ऐसा करके आते हो। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है, मतलब बिहारी हिंदी किस उपभाषा की बोली नहीं है? तो बिहारी हिंदी में 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों एक प्रकार से बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। बुंदेली एक प्रकार से, या बुंदेलखंडी जो है ये पश्चिमी हिंदी की बोली है, तो ये नहीं, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। 42 नंबर प्रश्न, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था अवहट्ट के नाम से जानी जाती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 42 का। ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, राहुल संकृत्यान ने खड़ी बोली को नाम दिया है। राहुल संकृत्यान ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया है? तो राहुल संकृत्यान ने खड़ी बोली को कोरबी कहा है। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका 44 नंबर, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है इनमें से। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ये तीनों बोलियां किसकी हैं? ये पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ये भी मैंने आपको बताया था। तो पूर्वी हिंदी का विकास, ये आप ना सोचे कि पेपर हो गया तो इसका बाद में काम नहीं लगेगा, इसका काम आपका बहुत आगे तक लगेगा। नेट जीआरएफ में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पीएचडी एंट्रेंस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 5 उपभाषाओं का पूरा खेल समझ लीजिए। ठीक है, तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका डी हो जाएगा, बुंदेली पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न 45 नंबर, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है किससे? पूर्वी हिंदी का विकास, ठीक है, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी बनी है, मागधी से बिहारी हिंदी बनी है। ठीक है, बिहारी, इससे पश्चिमी हिंदी बनी है। अब अर्धमागधी से आपकी पूर्वी हिंदी बनी है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। 46 नंबर प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिल्कुल सभी लोगों का करेक्ट आंसर क्या आएगा? पश्चिमी हिंदी, सौरसेनी अपभ्रंश, राइट आंसर। ठीक है, 85 से पंजाबी हिंदी का। ठीक है, मागधी से बिहारी का, अर्धमागधी से पूर्वी का। अगला प्रश्न 47 नंबर, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम क्या है? तो डी ऑप्शन 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक का जो समय है, ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं का सही क्रम है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 48 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। तो यह कथन डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48 का। तो जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 49 नंबर प्रश्न है, ऋग्वेद में भाषा का प्रयोग हुआ है।
ऋग्वेद में जो है किस भाषा का प्रयोग हुआ है? वैदिक संस्कृत का प्रयोग हुआ है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और लास्ट प्रश्न आपका है 50 नंबर। ये प्रश्न आपका, इसमें भी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 का जो फर्स्ट वाला है, ये बताता है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी देवनागरी होगी, राष्ट्रीय लिपि। तो ये लिखी है, फेमस है। तो 352 भी नहीं, 350 भी, 349 भी नहीं, 351 का ये नहीं, 300 यहाँ पर ये जो है 43 का ये होना चाहिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन काट करके 343 का ये कर लेंगे आप। तो ये एक प्रकार से कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन होते हैं। कोई भी पेपर पूरा का पूरा नहीं बनाया जाता, ताकि क्या हो, एक आध क्वेश्चन उसमें गलत इसलिए करते हैं या ऑप्शन गलत दे देते हैं, ताकि क्या हो कि आपको 100 में 100 नंबर ना मिल जाए। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आप सही ना कर दें, इसीलिए ऐसा किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न है। ऐसे एक आध दो प्रश्न आपकी हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रश्न, पूरक प्रश्न को कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? 343 का फर्स्ट। ठीक है, ध्यान रखिए, 343 का ए या फर्स्ट, तो करेक्ट आंसर आपका इसमें से ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आप एक अगला ऑप्शन बना लेंगे या फिर इसी को आप काट लीजिएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। और 307 की जो आंसर की है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देख लीजिएगा। क्लियर, धन्यवाद।